अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम यू ऑल विद न्यू सेशन। आज के लीगल अवेयरनेस के निशस्त में जो मेरा मौजू है वो है कोर्ट मैरिज के हवाले से। लोगों ने सवाल पूछा है कि कोर्ट मैरिज का लीगल प्रोसीजर क्या है और लव्स कोर्ट मैरिज की क्या एग्जिस्टेंस है, लॉ में, कानून में इसकी क्या अहमियत है, उसके अलावा क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। इस तमाम क्वेश्चंस के रिप्लाई पे मेरा आज का सेशन होगा। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ रहे। जैसे कि लव्स कोर्ट मैरिज, आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि इसको अदालती शादी जैसे एक लव्स के तौर पे अपेरेंटली जाहिर हो रहा है। तो अदालत में कोई शादी शायद की जाती है और वो शादी उसकी कानूनी हैसियत ज़रा ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली एक जो आम हमारे यहाँ सिंपल शादियाँ होती हैं। ऐसा कोई नहीं। कोर्ट मैरिज बेसिकली एक परसेप्शन है जब कोई लड़का या लड़की अपनी मर्जी से वादे की गैर मौजूदगी में वो अपनी शादी करते हैं। बाज़ औक़ात वादे की उसमें रजामंदी नहीं होती, या लड़का जो लड़की है वो आपस में रजामंद होते हैं तो वो चाहते हैं कि उनकी शादी हो, लेकिन कभी लड़के की जानिब से पेरेंट्स रजामंद नहीं होते या कभी लड़की की जानिब से। तो जब इस तरह के मुश्किलात होते हैं वो रुख करते हैं अदालत की जानिब, जहाँ पे वो वकील साहब का सहारा लेते हैं, कानूनी उनसे हेल्प लेते हैं, वो वहाँ पे मैरिज करवाते हैं। तो दोस्तों एक ऐसा प्रोसीजर है, हम यकीनन इसकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे। इसकी एक जो है नेगेटिव परसेप्शन होता है हमारे माशरे में। बेहतर शादी वही है जिसमें आपके पेरेंट्स खुश हो। बट सब आओ बढ़ते हैं मौजू की जानिब। कोर्ट मैरिज भी सिंपल शादी की तरह है जैसे कि हमारे यहाँ आम शादियाँ होती है। अदालत में आप चाहते हो वकील साहब के प्रेजेंस में और निकाह ख्वाह को बुलाया जाता है। दो गवाह का होना लाजमी है। उनकी मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। लड़का और लड़की की रजामंदी पूछी जाती है। जब इनका निकाह पढ़ाने के बाद लड़की की जानिब से अल्फिया बयान वो एक जानिब से अल्फिया बयान वो देती है। उसमें वो अपनी रजामंदी जाहिर करती है कि जो मैं शादी या निकाह कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मेरे पर कोई प्रेशर नहीं है। तो ये जब वो प्रोसीजर वो स्टार्ट करते हैं, इसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। इसमें जो सबसे पहली बड़ी मेन चीज़ है वो लड़का या लड़की की जो एज है वो 18 साल होना लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जो मेजोरिटी एज है वो 18 साल काउंट है। 18 साल से आपके शनाख्त कार्ड भी इशू होते हैं। अगर 18 साल से कम उम्र कोई लड़का लड़की है तो वो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक पर वो माइनर्स में आते हैं। तो 18 साल का होना लाजमी है। 18 साल के हवाले से जो डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ चाहिए, शनाख्त कार्ड को होना लाजमी है, या अगर शनाख्त कार्ड नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट है, बेल फॉर्म है, स्कूल डॉक्यूमेंट जिससे आप अपनी एज को क्लैरिफाई करवा सकते हैं। सो 18 साल का होना लाजमी है। इसके अलावा अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं होती तो आप सिंपल पासपोर्ट साइज तस्वीर भी लगा सकते हैं। दो गवाह का होना लाजमी है। गवाह अगेन वो शनाख्त कार्ड होल्डर होने चाहिए। दो गवाह का होना लाजमी है। और निकाह ख्वाह जो निकाह पढ़ाने वाला हो वो रजिस्टर निकाह ख्वाह हो और लड़की का अल्फिया बयान हो। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो निकाह आप पढ़ते हो उसके साथ कोर्ट में आप रजिस्टर करवाने के लिए जाते हैं। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने के बाद वकील साहब की प्रेजेंस में आप जाएंगे, अपने जो आपका निकाह है, अल्फिया बयान वगैरह है, उसकी आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप जाते हो रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, आपकी मौजूदगी में वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आपकी जो निकाह की रजिस्ट्रेशन होगी। तो ये वो प्रोसीजर है जिसको कोर्ट मैरिज का नाम दिया गया है। तो जब ये तमाम आप कानूनी लीगल प्रोसीजर मुकम्मल करते हैं जहाँ पे लड़का और लड़की की रजामंदी ज़ाहिर होती है, कोई इसमें ज़बरदस्ती वाला एलिमेंट नहीं होता, तो आपका वो जो कानूनी और लीगल प्रोसीजर है वो मुकम्मल हो जाता है। इसके अलावा कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ें, समटाइम्स हमारे यहाँ जो कोर्ट मैरिज का रुझान है, लड़का लड़की बाग के शादियाँ करती हैं तो लड़के के खिलाफ एफआईआर हो जाता है, लड़के के खिलाफ उस पर एलिगेशंस पुट किया जाता है कि
लड़की के माँ बाप कहते हैं हमारी बेटी को अगवा किया गया है, या इस तरह के जब मुश्किलात, कानूनी मुश्किलात से बचने के लिए आपको आफ्टर दिस कोर्ट मैरिज जो प्रोसीजर है क्या करना चाहिए। लड़की जैसे अपना 164 का वो बयान बिफोर दी जुडिशल मजिस्ट्रेट जिसका एरिया में वो रहती है उनके सामने वो अपना बयान कलमबंद करवा सकती है, उसमें अपनी तमाम जो डिटेल्स है, रजामंदी है वो जाहिर करेगी। और उसके अलावा अगर लड़का लड़की को किसी भी फैमिली मेम्बर्स की जानिब से ख़तरा हो तो अपने मुतल्लिका कोर्ट एरिया के जो सेशन कोर्ट में 22 है और 22 बी के जो रिट पिटीशन है उसे फाइल कर सकते हैं, अपने कंसर्न्स कोर्ट को वो बता सकते हैं। तो ये वो प्रोसीजर है, कानूनी प्रोसीजर है जिससे आप मज़ीद मुश्किलात से बच सकते हैं। तो बेसिकली मकसद हमारा ये नहीं है कि हम कोई नेगेटिव चीज़ें प्रमोट करें। कोर्ट मैरिज दो एक इस्लामी माशरे में रहते हैं, हमारी एक इज्तिमाई ज़िंदगी है, बेहतर ये कि माँ बाप की मर्ज़ी से हो। और इस तरह की जो शादियाँ होती हैं हम अदालतों में तो देखते हैं वो देरपा नहीं होती, वो खुश नहीं होते हैं। तो खुदारा इस तरह के फैसले लेने से पहले आप पहले सोचें, अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल रखें। हमारा चैनल का मकसद बेसिकली कानूनी अवेयरनेस है, हम चाहते हैं आपको कानून के हवाले से आम वर्डिंग में मालूमात आपको दें। मकसद आगे कोई नेगेटिव मकसद नहीं है। तो दोस्तों आज का जो सेशन का मौजू था वो कोर्ट मैरिज के हवाले से था। अगर आप हमसे किसी भी हवाले से कानूनी मामलत चाहते हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, अगर आप इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर या कोयटा में कहीं भी अगर आपको हमारी लीगल सर्विसेज रिक्वायर्ड है तो हम बिल्कुल ऑनलाइन लीगल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप बिल्कुल हमसे व्हाट्सएप में रब्ता कर सकते हैं। सो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।